हेलो गाइस, मेरा नाम है सुंदरम और आज हम लोग जानेंगे हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। तो मैं ये बता दूं गाइस कि ये एआईबी की दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाले हैं। तो पहला टिप्स है गाइस कि एक हिंदू पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है यदि उसका पति, तो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है गाइस, इसे फिलअप करना है, यदि उसका पति परित्याग का दोषी है। नेक्स्ट, यदि पति अपनी पत्नी के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो भी पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती हैं। यदि पति कुष्ठ रोग से ग्रसित है, इस पर भी पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती हैं। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति दत्तक ग्रहण के प्रतिफल में कोई भुगतान या इनाम प्राप्त करना चाहता है तो वह किन किन दंडों से दंडनीय होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे गाइज। यदि कोई व्यक्ति दत्तक ग्रहण के एवज में कोई भुगतान या इनाम प्राप्त करता है तो वह व्यक्ति किन किन दंडों से दंडनीय होगा। तो आइए समझते हैं गाइज कि वह व्यक्ति किन किन दंडों से दंडनीय होगा। कारावास जो 6 माहों तक का हो सकेगा, यानी कि 6 महीने तक का हो सकेगा, या अर्थदंड से या फिर दोनों से दंडनीय किया जाएगा। नेक्स्ट टिप्स, अपने पति की मृत्यु के बाद एक हिंदू पत्नी अपने ... यानी कि रिक्त स्थान है गाइस के द्वारा भरण पोषण किए जाने की हकदार है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे गाइस। अपने पति की मृत्यु के बाद एक हिंदू पत्नी अपने के द्वारा भरण पोषण किए जाने की हकदार है, यानी कि अपने और के बीच में जो ... है, रिक्त स्थान है, वहाँ पे उसका कौन सा रिलेटिव भराएगा जो कि पत्नी का भरण पोषण किए जाने की हकदार हैं। तो इसका जवाब है गाइज कि पत्नी के ससुर, पत्नी के जो ससुर हुए वो ही भरण पोषण किए जाने के हकदार होंगे, यानी कि मृतक पति के जो पिताजी हुए वही अपने बहू की भरण पोषण किए जाने के हकदार होंगे। नेक्स्ट टिप्स, एक बच्चे को दत्तक ग्रहण में देने के लिए समर्थ हैं। कौन समर्थ हैं गाइज? एक बच्चे को दत्तक ग्रहण में देने के लिए कौन समर्थ हैं? तो इसका जवाब है गाइज अकेले पिता यदि जीवित हैं। पिता के बाद स्थान माता का आता है। माता यदि पिता जीवित नहीं है तो अपने बच्चे को दत्तक ग्रहण में देने के लिए समर्थ हैं, और उस स्थिति में भी माता अपने बच्चे को दत्तक ग्रहण में देने के लिए समर्थ हैं यदि पिता संसार का परित्याग कर दिया है, यानी कि साधु वगैरह अगर पिता बन गए हैं। इस स्थिति में भी माता अपने बच्चे को दत्तक ग्रहण में देने के लिए समर्थ हैं। माता और पिता के बाद संरक्षक का स्थान आता है गाइज, जिसके संरक्षण में बच्चा है। यदि माता और पिता दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है तो एक संरक्षक पूर्ण समर्थवान है किसी भी बच्चे को जो कि उसके अंतर्गत है दत्तक ग्रहण में देने के लिए। मैं इसे और भी आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ गाइज। यदि किसी बच्चे का माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है और उस बच्चे का यदि कोई संरक्षक है तो वो संरक्षक उस बच्चे को दत्तक ग्रहण में देने के लिए पूर्ण रूप से समर्थवान है। नेक्स्ट टिप्स, पत्नी, बच्चे या वृद्ध एवं अशक्त माता पिता का भरण पोषण की धनराशि का निर्धारण करने के लिए न्यायालय किन बातों को विचार में रखता है? तो इसका जवाब है गाइज पक्षकारों की स्थिति और प्राय स्थिति को। नेक्स्ट, दावाकर्ता की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को। नेक्स्ट, दावाकर्ता की संपत्ति के मूल्य को। इन बातों को ध्यान में रखकर ही न्यायालय पत्नी, बच्चे या वृद्ध एवं अशक्त माता पिता के भरण पोषण की धनराशि का निर्धारण करते हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 किन किन लोगों पर लागू होते हैं गाइज? अगर यही प्रश्न का आंसर नहीं जान पाए गाइज तो फिर हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के किन्हीं भी धाराओं को जानने का क्या लाभ होगा। तो आइए गाइज जानते हैं कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 किन किन लोगों पर लागू होते हैं। तो इसका जवाब है गाइज हिंदुओं पर, बौद्धों पर, जैनियों एवं सिखों पर लागू होते हैं। Then thanks for watching my video friends. Please like, share and subscribe and hit the bell icon to get the notification of my new videos. Thanks a lot.